कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। थोड़ा तबीयत खराब हो जाने के कारण और मानसून जो है सो प्रवेश होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में बारिश हो रही थी और उस वजह जो है सो मैं आपको वीडियो बना करके आपको नहीं बता सका। लेकिन फिर मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं जहां से मैं पिछले साल को छोड़ दिया था। मेरे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं, थोड़ा मेरे गौर फिक्र करिएगा। जो भी हिसाब है सब एका पर एक है, सब एक दूसरे से क्या है एक मजबूत है। तो आज जो है 5.2 का 6 नंबर क्वेश्चन लेकर के आपके पास आया हूँ। क्या AP 11,852 डॉट डॉट का एक पद -50 है। देखिए लास्ट में जो संख्या होती है क्यों, ऐसा कुछ सवाल अगर आपको रहे 12, 15, 17 डॉट डॉट का एक पद इतना एक पद उतना, तो ऐसे चीज़ को हम लोग AN समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? AN समझ लेते हैं। जब इसको हम AN समझते हैं तो जाहिर सी बात है AN का फॉर्मूला भी होता है A प्लस, देखिए यहीं पर दिखा देता हूँ। AN बराबर क्या होता है? A प्लस ब्रैकेट N माइनस का 1 इंटू D होता है। बात को समझने वाली क्या है कि AP इतना 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 पद का -150 है क्यों? तो जो लास्ट में संख्या होती है वो N से सूचित होती है और जब उसको हम N से सूचित करेंगे तो N का एक फार्मूला होता है। जब इसका फार्मूला देखेंगे तो मुझे पता क्या चलेगा कि A भी चाहिए, N भी चाहिए, D भी चाहिए। जो जो लेटर आप ABCD का देख रहे हैं वो सब आपको प्राप्त चाहिए। तो कैसे इसको बनाइएगा? तो देखिए A प्राप्त करने के लिए आपको प्रथम पद लेना पड़ेगा जी। तो यहाँ पर सबसे आप कैसे लिखिएगा? हल लिखिएगा। क्या लिखिएगा बाबू? हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद आप क्या कर लीजिएगा? तो लिखिएगा A1 आपके पास कितना है? 11 है, हो गया। अब आपको क्या करना है? A1 ज्ञात हो गया, अब A पता चल गया। अब हमको D निकालना है। तो D बाबू हम कैसे निकालेंगे? तो D निकालने के लिए D का फार्मूला लगाएंगे। तो D का फार्मूला मेरा क्या हो जाता है? तो D बराबर होता है A2 माइनस का A1। A2 का वैल्यू आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ये आपका क्या होगा बाबू? A2। ये आपका क्या होगा? A1। तो A2 कितना है आपके पास? 8 है, यहाँ माइनस है। A1 कितना है आपके पास? 11 है। देखिए इस ये दोनों को आप क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। प्लस का चिन्ह छोटा और माइनस का चिन्ह बड़ा है। तो आप क्या करिएगा? पहले तो माइनस, उसके बाद घटला के बाद क्या आ जाएगा? 3। यानी आपको D का मान कितना निकल गया बाबू? 3 निकल गया। जब आपको A पता हो गया, D पता हो गया, तो आपको पता क्या करना था? N पता करना था। इससे पता चल गया कि अब मेरा AN भी पता चल गया, अब D भी पता चल गया। तो और क्या क्या चला? तो देखिए यहाँ या का चिन्ह लगाइए। AN बराबर आपका कितना है? -150। AN का फार्मूला होता है, आपको मालूम है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का फार्मूला ही होता है। AN लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? AN जगह पर कितना है? -150। AN को मैं यहाँ लिख दिया। सूत्र तो ऐसे होता था, अगर हम इसको उस पार भी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अब ये फार्मूला लग गया बाबू। अब आपको मालूम होगा कि A का मान कितना है? तो 11 है, 11 प्लस N पता ही नहीं है, N 1 है। D का मान कितना? -3 है। अब बराबर कितना है? -150 है। बहुत सारे बच्चे क्रिया करने में फंस जाते हैं। इस सब में से पहले गुना की क्रिया होगा। ठीक है, बोडामास का रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आप बिल्कुल समझ पाएंगे। 3 को जब आप इससे गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका माइनस का 3n हो जाएगा। 3 को 1 से गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। तो आप गुना कर ही दीजिए और 11 को इधर ले आइए। तो आप क्या करिए? इसको बारी बारी से इससे गुना करिए। तो 11 प्लस, आप ब्रैकेट में घेर लीजिए तब तक, अब माइनस का 3, n है तो n, अब माइनस माइनस प्लस, अब उसके बाद 3 का 3, अब बराबर माइनस का 150। अब आप क्या करिएगा कि 11 को आप उधर भेज दीजिएगा तो ई प्लस से गुना करेगा तो माइनस का 3n होगा, फिर प्लस प्लस गुना करेगा तो प्लस का 3 होगा। अब उसके बाद 11 उधर चला जाएगा तो पहले 150 और माइनस का 11 हो जाएगा। देख रहे हैं आप, प्लस का था इधर चला गया। अब आपको मालूम है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि 3n तो 3n रहेगा। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। तो तो हो गया कितना? 50 और 10 60, 160, 161 और चिन्ह 80 माइनस का रहेगा। तो आपने जोड़ दिया
तो आपको क्या पता चल गया, माइनस का 161 पता चल गया। कितना पता चल गया, 161 पता चल गया। अब क्या करिएगा, ये संख्या देख रहे हैं, क्रिया आपको समझा रहा हूँ, संख्या संख्या के साथ बच्चे में ही आप ये सब सीख लीजिएगा तो भला होगा। माइनस का 3n यहाँ लिखाएगा, संख्या इधर भी संख्या, ये उधर जाएगा ही जाएगा, यही रूल है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ये दोनों एडिंग करेगा तो पहले माइनस होगा, फिर 164 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से आप चाहोगे तो n को बाहर कर लोगे और माइनस का 164 ये वाला यहाँ आ जाएगा। ये गुना में था 3 तो ये आ जाएगा बटा में 3, कितने में आ जाएगा, भाग में 3 आ जाएगा। अब आप देख पाइएगा कि माइनस से माइनस खत्म हो गया तो n का मान भिन्नात्मक है, इसीलिए जो है सो माइनस 150 एपी के पद में नहीं है। तो देखिए आपको समझने में आना चाहिए, माइनस से माइनस खत्म हो गया, अर्थात क्या निकला 164 अब बटा का 3, यानी आपका n का वैल्यू क्या निकल गया, 164 बटा 3 निकल गया। लेकिन हमारा ये आंसर कब होता, माइनस का 150 है, क्यों कब होता, जब हमको बटे में नहीं आता, बटे में नहीं आता। यहाँ तो भिन्नात्मक आ गया, भिन्न भिन्न जखनी भिन्न लिखा है तो समझ लीजिए वो क्या है, बटा। तो भिन्नात्मक आ गया तो लिख देंगे अतः n का मान भिन्नात्मक है, यहाँ पर लिखेंगे बाबू, अतः n का मान भिन्नात्मक है, यहीं पे लिख देते हैं। इसलिए में क्या लिखिएगा, वहां देखिए कितना है, माइनस का 150 है, इसलिए माइनस 150 एपी पद का नहीं है, इसलिए माइनस 150 एपी पद का नहीं है। ये लीजिए बाब, आप बहुत अच्छे से इस हिसाब को समझ गए होंगे। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जब भी ऐसा सवाल रहे तो आपको देखना होगा कि ये संख्या के डॉट के बाद कैवा पद या फिर क्या है, क्या लिखा हुआ माइनस का 150 है, क्यों ये वो, तो उसको हम लोग किससे सूचित करें, n से। तो इसको हम n समझ लिए, ये n का वैल्यू हो गया क्योंकि यहीं पर तो n का मान है। अब ये फार्मूला आ गया, जब यहाँ n है तो फार्मूला में भी n है, तो n प्राप्त हम कर लिए। n अगर भिन्न में नहीं आता, बटा में नहीं आता, अर्थात मेरा ये सही आंसर होता, वरना ये क्या हो गया, भिन्नात्मक है। ये नोट कर लीजिए, परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट क्वेश्चन है, MVVI है, इस बार 2026 में पूछने जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज मैं फिर से क्वेश्चन 5.2 का 6 नंबर हो चुका है बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन जो है सो आप देखिएगा कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इतना दूर आप पढ़े हैं ना, तो आप आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर हल। 31वां पद ज्ञात करिए, 31वां, ये वां किस तरह से होता है, तो ए और एन की जगह पर क्या लिखेंगे, 31वां पद ज्ञात करें, यानी A31 बराबर कितना हो गया बाबू, वाट हो गया, जिसका 11वां पद कितना है, 38 है। तो कोमा यहाँ लगा करके 11वां पद है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं A11 बराबर कितना, 38, फिर कोमा 16वां पद 73 है, तो A16 बराबर का 73। कहिएगा सर कैसे आपको ये 31वां या एक जगह पर ऐसे करके, क्या हमको कुछ अटपटा सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छा से समझाना चाहूँगा कि मैंने आपको बोला था कि इससे पहले वाले सवाल में कि जब लास्ट में कोई बड़ी बड़ी संख्या रहे तो उसको हम लोग an से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको पहले भी बता चुके हैं 5.1 के वीडियो में कि जो वां होता है वो n-वां होता है, जो वां होता है वो n-वां होता है। तो भैया 31वां, वहाँ के बगल में 31 है, तो ये n जगह पर है, और इसके ऊपर a लेके देंगे तो a 31वां हो जाएगा। इसी तरह से हमको बाबू पता चल गया, क्या पता चल गया कि अब ये ऐसे लिखाएगा, और ज्ञात कर रहे तो ज्ञात का वाट का चिन्ह, उसके बाद कहता है 11वां, तो ये n है क्योंकि n-वां होता है, तो a ऊपर लिख देंगे n जगह, क्योंकि n तो a के साथ ही आता है। तो फिर देखिए ये सब समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको जो दिया है उससे बना करके ये आपको निकालना है, तो समझने वाली बात है। ये कैसे निकलेगा, ये तब निकलेगा जब मेरा a का मान निकलेगा और d का मान निकलेगा। क्यों, क्योंकि आप ये A31 का फार्मूला जानते हैं खूब अच्छे से, क्योंकि A31 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस का 30d, सोच कर बताइए, यही फार्मूला है। तो a चाहिए ना,
30 तो संख्या है, उसके बाद डी चाहिए ना, तो कैसे निकालेंगे सो देखिएगा। अब हम लोग क्या लिखना पड़ेगा बाबू, A11 बराबर का 38 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर या का चिन्ह ऐसे लगा देंगे, A11 बराबर का क्या लिख देंगे 38। अब A11 बराबर बाबू जो हम 38 लिख दिए हैं, तो इसका फार्मूला किस टाइप से हो जाएगा, इसका फार्मूला जो बाबू ऐसे करके हम देखिए फार्मूला देते हैं, A प्लस का 10D अब बराबर में क्या हो जाएगा 38। तो देखिए अब यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यही मेरा क्या हो गया समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A16 पद कितना है बाबू 73 है, तो A16 है ना, तो मैं 11 लिख दिया 16 पद। अब आप हमको बताओ A16 का फार्मूला होता है A प्लस का 15D और ये बराबर में क्या आ जाएगा बाबू, ये 73 तो 73। बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। जब किसी सवाल में समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो जाता है तो हम लोग विलोपन विधि से इसको आसानी से बना लेते हैं, इसमें हमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 अंडरलाइन कर दीजिए, सुंदर बनेगा। एक आपके पास क्या है, तो A प्लस का 10D बराबर का 38 है सर जी। दूसरा आपके पास क्या है, तो A प्लस का 15D बराबर का आपका क्या है 73 है। आप देखिए यहाँ से लाइन खींचिए, जब ये दोनों विलोपन विधि का नियम है, जब ये दोनों एक समान रहता है तो खाली आपको चिन्ह बदलने की जरूरत है। अगर प्लस प्लस है पहले से, अगर कहीं माइनस रहता तो चिन्ह नहीं बदलता। अब दोनों तरफ प्लस है तो यहाँ माइनस, अब यहाँ तो यहाँ माइनस, अब यहाँ तो यहाँ। अब बताइए ये दोनों क्या हो गया, प्लस माइनस घट करके कट गया। अब बताइए माइनस का 15D बड़ा है कि प्लस का 10D बड़ा है, तो आप कहिएगा सर माइनस का 15D बड़ा है, तो घटाइएगा तो माइनस का 5D यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए माइनस का 73 बड़ा है या प्लस का 38 बड़ा है, तो कहिएगा सर जी माइनस का 73 बड़ा है, तो घटाइएगा तो माइनस का 35 आ जाएगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, अब 5 से काटिएगा तो 7 बार में खत्म हो जाएगा। यानी आपका क्या प्राप्त हो गया, D बराबर आपका निकल गया बाबू 7 5 35, यानी 7 निकल गया। देखें आपने D का मान निकाल लिया। अब D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपके पास क्या है, ये देखिए ये है, तो लिखिए A प्लस का 10D अब बराबर का 38। A का मान आपको पता करना है, 10 गुना D का मान आपका 7 हो गया, यहाँ हो गया आपका 38। तो A 10 7 कितना हो जाएगा 70, तो A प्लस का 70 अब बराबर का क्या हो गया 38। अब बताइए ये 70 उधर जाएगा तो घटाएगा, और घटाएगा तो माइनस में आएगा, तो आप वही काम करिए 70 को उधर भी दीजिए। A बराबर आपका हो जाएगा 38 माइनस का 70। अब A बराबर आपका क्या निकल जाएगा वो आप खुद पता कर लीजिएगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 89 माइनस का हो जाएगा। यानी A का मान आपका क्या निकल गया, माइनस का 32 निकल गया। और जवाब क्या चाहिए था, तो जवाब आपको ये चाहिए था A31 का मान क्या होता है। तो अब हिंदी में आप छोटा सा कोना में लिख लीजिए, अब A31 बराबर A प्लस का 30D, तो A31 बराबर A का मान अभी तुरंत आपका निकला माइनस का 32, अब प्लस 30 गुना, और D का मान निकला आपका 7, तो A31 बराबर माइनस का 32 और प्लस का 7 आएगा 210। अब बताइए ये दोनों घट करके जो आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा 178 हो जाएगा। तो A31 अब बराबर 178, वो भी प्लस में होगा, माइनस में नहीं, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है, घटेगा तो वो प्लस में ही देगा। इस तरह के सवाल के लिए आप बिल्कुल इंतजार करिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और भी सवाल इस तरह से और मज़ेदार लेकर के आता रहूँगा आपके बीच, आप नोट कर लीजिए।
हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। एनसीईआरटी बुक का एक और क्वेश्चन 8 नंबर, ये भी एमवीवीआई क्वेश्चन है बाबू। एक एपी में 50 पद है, एपी बोले तो समांतर श्रेणी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करिए। तो ये टोटल पद कितना हो गया, समझिए बात को। एक एपी में 50 पद है, एक एपी में 49, 50, 48, कुछ भी एपी में 50 पद, इस तरह का कोई बात अगर लिखा रहे, इसके जगह कोई भी संख्या रहे, तो आपको यही समझ जाना है कि ए 50 है। ये क्या है बाबू? ए एन है, तो ये एनवा पद क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए 50 के बराबर हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए, इसको यहाँ पर मिटा दीजिए। तो अब यहाँ पर से प्रेम से आप क्या लिख सकते हैं? हल। हल लिखने के बाद आप कुल लिख सकते हैं कि कुल पद बराबर कितना हो जाएगा? 50। क्योंकि एक एपी में 50 पद है, तो ये 50 पद है, तो 50 पद ये क्या हो जाएगा? टोटल मेरा कुल पद हो जाएगा। तो कुल पद 50 है। और क्या कहता है? 29वां पद ज्ञात करें। क्या कहता है? 29वां। वां मतलब क्या? एन, यानी ए 29वां पद क्या करें? ज्ञात करें। ये यहाँ पर वाट का चिन्ह लगा दीजिए। आइए देखिए, थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक, कुल पद कितना हो गया? 50 और 29वां पद कितना? 29वां पद क्या करना है हमको? ज्ञात करना है। तो देखिए अंतिम पद कितना, मतलब मेरा कितना हो गया? 6 हो गया। और ये बात क्या लिखा हुआ है? ए तीसरा पद कितना है? 12 है। तो इसको जो 12 देख रहे हैं ना, तो ए जिसका तीसरा मतलब क्या? ए 3 बराबर आपका 12 है, ये समझना है आपको। ठीक है, इसको मिटा लीजिए। मोटा मोटी आपने सारी बात को देखा और समझा, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप अंतिम पद, क्योंकि अंतिम पद क्या दे रखा है? जो दिया हो रहा था उसको लिखना पड़ता है बाबू। तो लिख लीजिए अंतिम पद बराबर कितना है बाबू? 106 है। तो अंतिम पद जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हमारे किस बात, देखिए पद है, पद को हम लोग क्या ऐसे, अब देखिए इसको थोड़ा बड़ा करिए, देखिए ये ऐसे लिखिए 106 है। अंतिम पद यानी ए 50 टोटल पद जो है उसमें से अंतिम पद कितना है? 106 है। तो बताइए, जब ये 106 हो गया, ये एन जगह पर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि इसका फार्मूला निकलेगा। वो फार्मूला कैसा होगा? तो आप यहाँ पर देखिए जगह बनेगा, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, तो ए प्लस का 49 डी बराबर का क्या हो जाएगा? 106 हो जाएगा। ऐसे समझना है आप। तीर के निशान को ऐसे नहीं करके ऐसे कर देता हूँ, ताकि आप समझ पाइएगा कि ए 50 का फार्मूला होता है, ए प्लस का 1 घटा दीजिएगा तो 49 डी बराबर का 106 होता है। कहिएगा सर आपको कैसे पता चल जाता है ये सब चीज़? तो देखो बाबू, जब ए एन निकालना रहता है तब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला लगता है। अब हमको ए 49 दिया हुआ है, तो इसमें मेरे को क्या पता करना पड़ेगा? डी, क्योंकि इसका फार्मूला में ए और डी दोनों आता है, ये दोनों पता करना है। तो उसको पता करने के लिए हमको इस कंडीशन में सजाना पड़ेगा, और ये इस तक कंडीशन सज जाएगा तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। यही मेरा समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरे समीकरण के लिए हमको, जिसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरा तो A3 बराबर का क्या है? 12। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है? A प्लस का 2D, 1 घट जाएगा और बराबर के कितना हो जाएगा? 12। और ये क्या हो जाएगा? आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण सेकेंड से आप लिख सकते हैं, तो लिखिए तो समीकरण 1 आपके पास क्या है? 1 प्लस 49 डी बराबर का 106। और समीकरण दूसरा क्या है? तो a प्लस का 2d बराबर का 12। यही आपका समीकरण 1 था, यही आपका समीकरण 2 था। दोनों तरफ प्लस छुपा हुआ है और चिन्ह भी बड़ा समान है, तो माइनस माइनस माइनस। अब ये दोनों कट गया। अब देखिए 49 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? कहिएगा सर 47 बचेगा। तो लीजिए 47 और यहाँ पर लगा दीजिएगा डी। अब बढ़ाइए 106 में 12 घट जाएगा तो इधर से 4 आ जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 94। आप चाहिएगा तो 47 को 94 से 2 बार में काट दीजिएगा, तो डी बराबर आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। डी बराबर आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, डी बराबर आपका 2 हो गया। अब आप कुछ मत करिए, ठीक है, आप लिख सकते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखिए
अब हम जानते हैं विलोपन विधि में कि जब समीकरण 1 समीकरण 2 से हम जब डी निकाल लेते हैं तो हम उसका मान जाहिर सी बात है समीकरण 1 में रख सकते हैं, अर्थात या मतलब क्या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। 1 में रख दिया तो एक समीकरण मेरा क्या था, a प्लस का 49 डी बराबर का 106 था। देखिए समीकरण 1 को, है ना। अब देखिए a का मान पता नहीं है, प्लस 49 है, और गुना डी का मान कितना है तो 2 है, और यहाँ 106 है। तो a प्लस का 9 दूना 18 एक 8 बाकी 1 4 दूना 8 1 9 98 और बराबर यहाँ 106। तो a अब बराबर 106 माइनस का कितना हो जाएगा 98, प्लस है संख्या में पट्टी चला जाएगा। तो a बराबर आपका क्या पता चल जाएगा, तो 16 में से 8 गया तो 8 9 9 कट गया। अब क्या हो गया तो 98 8 जोड़ दीजिएगा तो 106 हो जाएगा। तो आपको क्या पता चल गया, a का मान पता चल गया। a का मान बाबू आपको पता चल गया। अब आपको निकालना क्या था, तो a 29 निकालना था, ये निकालना था आपको, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप a 29 बराबर, तो a 29 बराबर आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है a प्लस का 28 डी। तो a 29 बराबर a का मान कितना निकला था बाबू, तो a का मान 8 निकला था, 28 गुना डी का मान कितना 2 निकला था। तो a 29 बराबर 8 दूना 16 6 बाकी 1 2 दूना 4 1 5 56, और 56 में 8 जोड़ दीजिएगा प्लस का 8, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा 56 4 60 64 हो जाएगा। तो a 29 बराबर आपका कितना निकल गया 64। यही आपको निकालना था, यही आपको निकालना था, अर्थात आपने निकाल लिया, ठीक है। ये सब हिसाब जो है बाबू दिमाग में मटा लीजिए। इस तरह का जो हिसाब है कि एक एपी में इतना पद है, एक एपी में इतना पद है, उसका तीसरा पद, उसका दूसरा पद, कंडीशन को समझ लीजिए। इससे निश्चित आपको 2 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल रहेगा। अगर आप सवाल को समझ करके बनाइएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ये बनेगा, पत्थर का लकीर बनेगा, ठीक है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो आप जो है सो वीडियो को 1-2 बार चला करके जरूर देखिएगा, अर्थात आपको बिल्कुल समझ में आएगा। धन्यवाद। हाँ, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, फिर से मेरे पास 5.2 का जो है सो क्या कहता है 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगातार 7 8 9 जब बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यदि किसी एपी के तीसरे, देख लिए फिर वही बात आ रहा है, फिर इसमें समीकरण 1 निकलेगा, समीकरण 2 निकलेगा जरूर, फिर विलोपन विधि से ये बनेगा। तीसरे और 9वें पद, तीसरे मतलब क्या a3 बराबर फार्मूला क्या होता है जानबे करते a प्लस का 2d होता है, और 9वें पद यानी a9 बराबर कितना होता है तो a प्लस का 8d होता है। पद क्रमशः इतना और इतना दे दिया है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिएगा आप इसको कैसे बनाइएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले आप उस सारी बात को लिख लीजिए जो आपको ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है, तीसरे और 9वें पद, तो a3 अब बराबर a3 क्रमशः दिया हुआ तो इसके लिए ये 4 होगा, और क्या कहता है a9 यानी a9 बराबर में आपका कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। आपने दोनों चीज लिख दिया, तो कहता है कौन सा पद 0 होगा। तो 0 पद प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कौन यानी an बराबर क्या 0, ठीक है। तो an बराबर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर 0 होगा। तो आप फार्मूला बारी बारी से लगा सकते हैं। देखिए आप फार्मूला लगाइएगा तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा a प्लस का 2d अब बराबर में ये आप 4 लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे लिखिएगा तो समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, ये दिया हुआ है तो इसको लिख लीजिए a9, तो a9 बराबर a9 है ना, तो a9 बराबर क्या हो जाता है मेरा फार्मूला a प्लस का 8d, और इसके बराबर में 9 है ना, तो आपको ऐसे लिखिए, देखिए मैं गलती लिख दिया, तो a9 बराबर माइनस का 8 लिखिए, आप फार्मूला लिखिए, तो a प्लस का 8d अब बराबर माइनस का 8, समीकरण सेकेंड। आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हो गया, तो आपने देखा तीसरे और 9वें पद का क्रमशः 4 और 8 है, तीसरे के लिए 4 9वें के लिए -8, समझने के लिए तीसरा तो a3, समझने के लिए 9वां तो a9 बराबर ये वाला, और तब an बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कहता है इसका कौन सा पद शून्य पर होगा। तो an बराबर 0 कर दिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से बिल्कुल बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और सेकेंड से। समीकरण 1 क्या है, एक क्या है आपके पास a प्लस का 2d बराबर का 4 और a प्लस का 8d
अब बराबर का -8। ये माइनस होगा, ये माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो गया। अब देखिए माइनस का 8 है और प्लस का 2 है तो माइनस का 6d हो जाएगा। और यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो 8 4 का कितना हो जाएगा 12। अब बताइए आप कि डी को आप ऐसे कर दीजिएगा तो 12 बटा का कितना हो जाएगा माइनस का 6, 6 दूनी का 12। तो आपको क्या प्राप्त हो गया, डी बराबर माइनस का 2 प्राप्त हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस छोड़ रखा था तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2। और डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखिए यहाँ पर डी का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस का 2d बराबर का कितना 4। तो ए प्लस तो प्लस 2 गुना डी का वैल्यू अभी तुरंत निकला था, कितना निकला था, तो माइनस का 2 बराबर का 4। 2 दूना का 4 माइनस का 4, इधर ए इधर 4, आई उठ के उधर चला जाएगा तो 4 प्लस का 4 बराबर का 8, यानी ए का मान कितना निकल गया 8 निकल गया। अब आपको क्या बोला था, कौन सा पद शून्य पर होगा। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर आप क्या लिखे थे, ए एन बराबर आप लिखे थे शून्य। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। अब बराबर में आप क्या लिख लीजिएगा, शून्य लिख लीजिएगा। अब सबका मान आप बारी बारी से आप बिल्कुल रख दीजिए, ठीक है, और रख करके तब जा करके देखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ए का मान आपका कितना निकला था, तो 8 निकला था। अब देखिए एन है तो एन -1 और डी का मान कितना निकला, तो माइनस का 2 बराबर का 0। इसको आप इससे गुना करा दीजिएगा, माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा, इधर से 8 हो जाएगा, इधर से प्लस हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करिएगा 8 और देखिए प्लस माइनस माइनस 2n, ठीक है, अब प्लस 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 तो 2 अब बराबर का 0, ई वाला प्लस दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, इधर से हो जाएगा माइनस का 2n अब बराबर का 0। अब देखिए ये 10 को अगर वे पट्टी भेज देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। अब माइनस में जाएगा तो घट करके क्या आपको दे देगा, घट करके आपको माइनस का 10 दे देगा और इधर माइनस का 2 हो जाएगा। तो आप क्या कर लीजिएगा, माइनस का 2n बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस खत्म और 2 बचेगा 10 खत्म, तो n बराबर आपका कितना हो गया 5 हो गया। n बराबर कितना हो गया बाबू 5 हो गया, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं लास्ट में अतः पांचवा पद शून्य है। आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाबू अतः पांचवा पद शून्य है। ये रहा आपका बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर। बिल्कुल आप इसी तरह से खोज करके बनाइए, सवाल पढ़िए उससे कैसे हमने खोज करके निकाला और तब जा करके ये शब्द वाला हिसाब है बाबू। और शब्द वाला बहुत थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन 1-2 बार इसको आप बनाइएगा, चला करके देखिएगा, अर्थात आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं इससे भी सुलभ रास्ता लेकर के आपके पास आऊँगा। धन्यवाद। हाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, फिर से मैं 10 नंबर क्वेश्चन लाया हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है 2 बात डाल दिया है। 17वां मतलब क्या, A17। जब A17 समझेंगे तो जाहिर सी बात है हमको पता चल जाएगा A प्लस का 16D, ठीक है। उसके 10वें पद से, 10वें पद मतलब क्या 10n A10 मतलब क्या कितना अधिक है 7 अधिक है, तो प्लस 7 लगा देंगे। और डी ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो डी बराबर 8 हो जाएगा, यानी डी मतलब सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको हम बहुत प्यारे ढंग से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो देखिए, पढ़िए आप यहाँ पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसी एपी का 17वां पद, तो 17 यहाँ पर लिख दीजिए। तो 17 आपने लिख दिया, किसके ऊपर 17 रहेगा, तो ए ऊपर रहेगा, A17 आप बराबर A17 बराबर आपको क्या कर लेना, आगे पढ़ना है। तो कहता है क्या उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखिएगा A10 और तब कितना है 7 अधिक है, तो जाहिर सी बात है D बराबर क्या है वाट है। तो इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाता है A प्लस का 16D अब बराबर इसका फार्मूला क्या हो जाता है A प्लस का 9D अब प्लस का 7। समझिए इसका फार्मूला आपको यहाँ लिखा गया, इसका फार्मूला आपको यहाँ लिखा गया है। तो देखिए अब आपको ये दोनों तरफ से दिखाई पड़ रहा है, तो A से तो A खत्म हो जाएगा, जब इधर लाएंगे तो एक माइनस में आएगा तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना 16D और ई पत्ती ले आइएगा तो 9D आ जाएगा, डी वाला को डी वाला के साथ 7 इधर ही रहने दीजिए। तो देखिएगा 7D आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसमें से घटेगा 16 9 9 7 16, तो इधर 7
7 से 7 खत्म हो गया तो डी बराबर क्या निकला 1, क्योंकि एक बार में ही खत्म हुआ, यानी सार्वंतर आपका क्या निकल गया 1 निकल गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अतः सार्वंतर 1 है, अतः सार्वंतर बराबर 1 है। बराबर 1 लिखिएगा, यह है नहीं, बराबर 1 लिखिए 1। अब ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह का नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ये सब सवाल को समझकर ही बनाने में फ़ायदा है। एक एक नंबर में पक्का आएगा, चाहे वो 17 निकल रहे या 10 निकल रहे, कंडीशन को समझ करके आप बनाइए बाबू, ठीक है। धन्यवाद। हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था सेम वैसा ही क्वेश्चन है और MVV आई है। देखिए संख्या बदल भी सकता है, लेकिन कंडीशन समझिए। फिर वहाँ कह रहा है कि 54 पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये 54 प्लस का 132 हो जाएगा। तो समझिए मेरी बात को। आप यहाँ क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। अब देखिए यहाँ जो कुछ संख्या दिया है, यहाँ से आप A निकाल सकते हैं, D निकाल सकते हैं, इसीलिए ये संख्या दिया है। तो आप A निकालिएगा तो A1 बराबर आपका 3 निकल जाएगा। D निकालिएगा तो A2 माइनस का A1 फार्मूला लग जाएगा। A2 आपके पास कितना है तो भैया 15 है, और माइनस A1 कितना है तो भैया 3 है, तो निकट करके कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी D का मान कितना हो गया 12 हो गया। अब आपको निकालना है तो देखिए कैसे निकालिएगा, पढ़िए वहाँ से। AN बराबर तो nवा पद है, तो ये 54 में मतलब क्या हो गया nवा पद है, तो AN बराबर तो A जगह पर क्या लिखिएगा 54, और कितना अधिक है 132 अधिक है। समझिए मेरी बात को। तो A54 बराबर में 132 अधिक है, तो जाहिर सी बात है x का फार्मूला लगा दीजिए और फिर कंडीशन को समझ लीजिए। तो देखिए AN बराबर इसका फार्मूला हो जाएगा A प्लस का 53D, अब प्लस का कितना हो जाएगा 132। अब आपको अच्छे से पता हो रहा है, डी का भी मान आपको पता है, और डी का मान आपको पता है तो वहाँ 12 रख सकते हैं आप। तो देखिए कैसे लिखिएगा, सो देखिए AN बराबर A प्लस का 53 गुना डी का मान आपको क्या निकला हुआ है, डी का मान 12 है, तो यहाँ 12, अब प्लस का क्या कर दीजिएगा 132। अब आप क्या करिएगा कि AN बराबर, समझिए बात को, ए का मान कितना दिया हुआ था 3 दिया हुआ था, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। इसको आप पहले गुना करिएगा, तो 53 और 12 को गुना करने का ट्रिक सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए 2 अंक का गुना का ट्रिक कैसे करिएगा, 3 दूना का 6, अब 5 दूना का 10 और 3 एकम 3, तो इधर से गुना करिएगा ना तो 10, इधर से गुना करिएगा तो 3 तो 13, अब बाकी 1, अब फिर लास्ट में 5 एकम 5 1 6, कितना आ गया बाबू 636 आ गया। आप बिल्कुल 636 जो है सो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इधर से 636 हो गया, अब 32 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 636 प्लस का क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो आपको पता हो जाएगा कि AN बराबर ये कुल को जोड़ दीजिएगा, तो मेरे पास से जो है सो 771 आता है, आप लोग जोड़ लीजिएगा कितना आएगा 771 आ गया, ठीक है। AN का मान कितना हो गया 771 हो गया। अब 771 हो गया तो AN का फार्मूला भी होता है, इसको आप यहाँ से मिटा लीजिए, गुना वाला को थोड़ा सा और लंबा वीडियो बनेगा तो ध्यान दीजिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, A प्लस का ब्रैकेट N माइनस का 1 इंटू डी, अब बराबर AN का कितना है तो 771 है। AN को चाहते तो बराबर के ई पट्टी लिख सकते थे, उधर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दे रखा है। अब A का मान आपको पता होगा 3 है प्लस, अब N है तो N का मान आपको नहीं पता है माइनस का 1, और D है, D का मान आपको बिल्कुल पता है 12 है, अब बराबर में कितना है 771 है। समझिए 12 को आप पहले ब्रैकेट्स के अंदर से गुना कर दीजिएगा, तो गुना कराइएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, तो एक काम करिए N 12 N माइनस 1 और उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस एक माइनस, तो हो जाएगा 771 माइनस 3 यहाँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो समझ में क्या आ गया बाबू, हम डायरेक्ट करना चाहते हैं N माइनस का 1 ये ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, 771 ये संख्या को ये पट्टी लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। देखिए गुना में इधर चला आएगा भाग में, तो आपको रिजल्ट आसानी से निकल जाएगा। आप देखिए N माइनस का 1 आप बराबर इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 771 में 3 आप घटा दीजिएगा तो कितना बचना चाहिए आपके पास, 768 बटा 12 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 768 आई बट्टा में हो जाएगा 12, काट दीजिए, नहीं आता है बुझने के लिए तो ऐसे कर दीजिए 768
तो 12 पर 12 छक 72, 12 छक 72, तो 4 आ गया, 12 चौका 48, 64 बार में कट गया। ठीक है, कितना बार में कट गया? 64 बार में। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? n माइनस का 1 बराबर का 64। तो क्या आपको पता चल जाएगा? n बराबर इधर से 64 रहेगा, माइनस वाला एक उधर जाएगा तो प्लस का एक, तो आपको n बराबर क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। आपको क्या पूछा था? 132 अधिक होगा, तो आप लिख दीजिएगा 64 एक क्वेश्चन लिखे n इस AP का 65वां पद 54वें पद से, लिखिए इस AP का 65वां पद 54वें पद से, क्या लिखना है? 65वां पद 54वें पद से, 54वें पद से लास्ट में कितना था? 132, तो 132 अधिक होगा। ये लीजिए बापू, ये आपका बन करके तैयार हो गया। कैसे पता कर लिया कि भाई क्या क्या होगा? जब सवाल में ये दे दिया है तो ये किसके लिए दिया है? A1 के लिए, यहाँ से A2 के लिए, A3 के लिए, यानी A1 भी निकल जाएगा यहीं से और D का भी मान निकल जाएगा यहीं से। तब आया उसके 54वें, तो उसके 54वें मतलब क्या हो गया? और वैसे 132 अधिक है, तो AN बराबर तब जा करके A54 प्लस 132, तब देखिए आपको गुना भाग कर करके सब आ गया। ठीक है, इस तरह के वीडियो के लिए और भी रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा। और भी मैं आपको जो है तो वीडियो बेहतरीन ढंग के क्लास 10 के बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।